चलिए जी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। आज हम टेक्सचुअल एनालिसिस का फर्स्ट लेक्चर है ऑफिशियली, ठीक है। इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। नंबर वन इज़ कैमरा वर्क, सही है। कैमरा एंगल्स हो गए आपके, शॉट्स हो गए, मूवमेंट हो गई एंड कॉम्पोजिशन हो गया, सही है जी। और इसके अलावा आपको कम से कम मिज़न सीन के बारे में पता होना चाहिए कि मिज़न सीन क्या चीज़ होती है। ठीक हो गया जी। तो दिस इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ योर टेक्सचर एनालिसिस, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? देखो, वी यूज टू कॉल इट एनालिसिस ऑफ मीडिया टेक्स्ट। हम क्या कहते हैं इसको? एनालिसिस ऑफ मीडिया टेक्स्ट। यानी कि हम मीडिया टेक्स्ट को एनालाइज करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? मीडिया टेक्स्ट को एनालाइज, ठीक है। देखो, ये बात आपको पता है, द मीडिया टेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? द मीडिया टेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल कोड्स। क्या है बेटा? द मीडिया टेक्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल कोड्स। यानी कि कोई भी दुनिया का मीडिया टेक्स्ट होगा वो दरअसल टेक्निकल कोड से मिलकर बनेगा। किससे मिलकर बनेगा बेटा? टेक्निकल कोड से मिलकर बनेगा। अब हमारे पास, अब ज़रा समझिएगा, द टेक्सचर एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ मीडिया टेक्स्ट, सही है। एंड द मीडिया टेक्स्ट is a combination of technical codes. Of technical codes. ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि टेक्सचुअल एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ टेक्निकल कोड्स, तो ये बात गलत तो नहीं होगी? सही है। और हमें पता है टेक्निकल कोड्स कौन कौन से होते हैं? कैमरा, साउंड, एडिट एंड मिज़न सीन, ठीक है। अभी तक आप अगर कैमरा और मिज़न सीन को भी जानते हैं तो इस टॉपिक को आप आराम से समझ लेंगे। और इसके अलावा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको ने ही साउंड के हवाले से आपने बिल्ड करनी होगी और आपने एडिट के हवाले से बिल्ड करनी होगी। आगे मैं इनका डिस्कशन करूँगा तो मैं इन चीज़ों को डिस्कस करूँगा। मैं अभी फ़िलहाल लेक्चर्स के अंदर सिर्फ कैमरा और मिज़न सीन के हवाले से ही डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, the whole process of texture analysis rotates around the idea of encoding and decoding. Encoding and decoding. Say. Encoding and decoding. Encoding and decoding. ये जो पूरा आइडिया है वो चलता है इनकोडिंग और डिकोडिंग। हमारे जो मीडिया प्रोड्यूसर होता है, जो मीडिया का प्रोडक्ट बना रहा होता है, प्रोड्यूसर का मतलब बनाने वाला, जो मीडिया प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है? वो अपने मीडिया मैसेज को इनकोड करता है, सही है। द मीडिया प्रोड्यूसर इनकोड द मीडिया मैसेज। मीडिया प्रोड्यूसर इनकोड द मीडिया मैसेज। यानी कि मीडिया प्रोड्यूसर जो है वो क्या है? मीडिया मैसेज को इनकोड कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? इनकोड। अब मीडिया मैसेज इनकोड द मीडिया मैसेज थ्रू टेक्निकल कोड्स, यानी कि वो अपने टेक्निकल कोड्स को यूज़ करके उस मैसेज को इनकोड कर रहा है। किसको इनकोड कर रहा है बेटा? मैसेज को। अब यानी कि उसके दिमाग में कोई भी ख्याल था, कोई कहानी थी, उसने चारों टेक्निकल कोड्स को मिलाया और वो कहानी इनकोड कर दी, यानी कि कहानी बना दी। यानी कि हुआ क्या? डेवलपमेंट ऑफ मीडिया टेक्स्ट। यानी कि वो जो मीडिया का टेक्स्ट था, वो जो फिल्म थी, वो बन गई, सही है। अब वो फिल्म पहुंची किसके पास? ऑडियंस के पास,
सही है, ठीक है। हमारी जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस डिकोड दी मीडिया मैसेज, समझ में आई बात? एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, उस मीडिया मैसेज को डिकोड करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मीडिया मैसेज को डिकोड करते हैं, ठीक है। डिकोडिंग के अंदर आपका एनालिसिस शामिल हो सकता है, सही है। दे यूज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द मैसेज। Am I right? सही है, इंटरप्रेट द मैसेज, यानी कि दे यूज टू एनालाइज और इंटरप्रेट द मैसेज, यानी कि वो एनालाइज करेंगे और उस मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे। दैट मीन्स दे आर डूइंग द टेक्सचुअल एनालिसिस ऑल्सो, ठीक है। हम चूँकि एक एक्टिव ऑडियंस है, हम जो मीडिया स्टूडेंट्स हैं एक्टिव ऑडियंस है, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है मीडिया टेक्स्ट की, तो उनका एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस होगा। Am I right? We are also decoding the message. सही है, we are also decoding the message and analyzing the message as per our understanding. यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास टेक्निकल कोड्स होते हैं, सही है। अब ज़रा देखो, अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। इनकोडिंग का जो प्रोसेस है, इनकोडिंग में होता क्या है, मीडिया प्रोड्यूसर encode the message through टेक्निकल कोड्स। वो टेक्निकल कोड्स को यूज़ करते हुए मीडिया मैसेज को इनकोड कर रहा है, यानी कि वो कैमरा यूज़ कर रहा है, वो साउंड यूज़ कर रहा है, वो एडिट के कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा है, और वो मिज़न सीन के एलिमेंट्स को यूज़ कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली जो आपका वो होगा, डिकोडिंग का प्रोसेस होगा, डिकोडिंग के प्रोसेस में होगा क्या, ऑडियंसेस एनालाइज द टेक्निकल कोड्स, यानी कि हर टेक्निकल कोड्स को वो एनालाइज करेंगे, कोड्स, एंड जनरेट द मीनिंग्स। सही है, उसके मीनिंग्स को जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे बेटा? मीनिंग्स को जनरेट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक्चुअली ऑडियंसेस जो होते हैं ना, वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं बेटा? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। फूल हैं, सही है, फूल किसी को मोहब्बत में दिए जा रहे हैं, तो उसका मतलब वो एक डिफरेंट साइन है। शादी के रखे हुए फूल अलग होंगे, कब्र पे रखे हुए फूल अलग होंगे, सही है। एक्चुअली ऑब्जेक्ट वही है, सही है, लेकिन उसकी डिकोडिंग डिफरेंट है, ठीक है। अब जो ये डिकोडिंग है, सही है,
कि आप मैं अगर बोल रहा हूँ किसी चीज़ को, बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बात करते हैं कि हम जब इस चीज़ को और फर्दर लेवल पे लेके चलते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि एक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होती है और एक डायरेक्ट मीनिंग होती है। समझ में आई बात? अब ज़रा सा इस चीज़ को मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मैंने डिकोडिंग है, अब इनकोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गई, सही है। इसके बाद हम समझते हैं एक कॉन्सेप्ट को जिसको हम कहते हैं डेनोटेशन। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, डेनोटेशन वर्सेस कॉनोटेशंस। सही है। अब देखो एक चीज़ क्या है, अगर मैं कहूँ व्हाट इट इज़, सही है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट मीनिंग, सही है, यानी कि कोई भी चीज़, लेट्स सपोज फ्लावर है, ठीक है, व्हाट इट इज़, सही है, मैं बोलूँ द डायरेक्ट मीनिंग सही है, यानी कि किसी भी चीज़ की डायरेक्ट मीनिंग, सही है। लेट्स सपोज फ्लावर है, सही है, मेजन सीन का हर टेक्निकल कोड एक डेनोटेशन होता है। Every technical code is a denotation. Code is a denotation itself. अब जो हमारी ऑडियंस होती है वो उसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आइडेंटिफाई करती है। क्या करती है बेटा? कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। अब शादी में रखे हुए फूल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हैप्पीनेस, इज अ सेलिब्रेशन, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट मीनिंग्स और ऑडियंस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन कॉनोटेशन, यानी कि जो ऑडियंस का एनालिसिस होता है वो बेस करता है किसके ऊपर बेटा? कॉनोटेशन के ऊपर। यानी कि टेक्सचुअल एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ कॉनोटेशंस। What are the meanings the technical code is reproducing? What are the meanings the technical code is reproducing? सही है। अब मैंने कहा आपने एक फ्रेम में फ्लावर देखा, अब आप सिर्फ एग्जामिनर को बता रहे हो देयर आर सम फ्लावर्स, सही है, ऑन द ग्रेव, ऑन द ग्रेव। दिस इज ऑल अबाउट डेनोटेशन, व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर सीइंग, सही है। बट उसकी कॉनोटेशन क्या है? These are the sign of memories. This is a sign of sadness. So, as a textual analysis student, you must need to develop connotations. If you guys are not able to develop the connotations out of the denotations, you guys are not able to perform the textual analysis in a better way. If you want to do a textual analysis in every manner, you need to talk about this phenomena, that what it connotes. What it connotes. Like the black hoodie of the guy connotes what? Mysterious element, ठीक है। इसके अलावा there are so many connotation attack with ethnicities, class, gender, सही है। Let's suppose the Rohit Mehta, the name of the Rohit Mehta, denotation is all about Indian, connotation is more about the idea कि but that Indian is doing that particular thing. थोड़ा सा ethnic minorities को oppress किया जा रहा है, मिस रिप्रेजेंटेशन वाली बात है,
समझ में आई बात? ethnic minorities are misrepresented in the media. सही है. So this is all about कि कोई भी एक नेम है, हर चीज़ के कुछ ना कुछ contextual meanings होते हैं. And this is very important to understand and develop those contextual meanings. Every technical code is having that particular name, having that particular connotations. Let's suppose Mr. Robot के अंदर जब वो कहता है this is a Ron's coffee and your name is Ron and previously your name was Rohit Mehta but now you change the Ron's once you buy the first coffee shop. सही है. तो अब उसका मतलब क्या हुआ? Ron's coffee का मतलब है कि this is the owner of the Ron's coffee. Connotations build हो रही हैं. Clear हो गई बात? सही है. तो भाई let's suppose होता क्या है, the whole idea of textual analysis rotates around the connotations. You are decoding the content, you are decoding the content, and you are developing the ideas linked with that. This is a quite important thing to do. If you are not able to develop the connotations out of it, you are not a good textual analyst. If you want to be a good textual analyst, you need to develop the connotations out of the denotations. You are seeing something and you need to develop the meanings out of it. Got it? I hope the things are fine till now.